Hello students, welcome to the online class of Math in St. Peter's Public School, गुदागोड़सी। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर ली थी और कल मैंने आपको बताया था कि कल हम इन इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वाली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या होती है इसके बारे में आपको बताता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी ये हम ट्राई करेंगे किसके लिए? एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना। फॉर एडिशन, यदि मुझे कोई दो इंटीजर दे रखे हों, मुझे दो इंटीजर दे रखे हों और मैं उन इंटीजर्स को ऐड करूं तो फिर से मेरे पास ये भी कोई इंटीजर ही आता है एज एन रिजल्ट, तो एडिशन के अंडर वो इंटीजर क्लोज्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 is an integer. थ्री जो है वो इंटीजर है। -9 इज एन इंटीजर होता है। -9 जो है वो भी इंटीजर है। मैं यदि इन दोनों को ऐड करूं, तो क्या आना चाहिए? 3 प्लस -9, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3 - 9 और फिर क्या आएगा? -6। 3 - 9 इज इक्वल्स टू -6। सो -6 इज ऑल्सो एन इंटीजर। बात ध्यान में आई? मैंने किसी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ जब ऐड किया तो जो सम आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? एक इंटीजर ही आ रहा है। इट मीन्स इंटीजर्स जो है एडिशन के अंडर क्लोज्ड होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में लगती है। बात आई समझ में? कोई भी इंटीजर्स क्लोज कब होंगे एडिशन के लिए? जब आप किसी एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर को ऐड कर रहे हो और सम जो है वो भी आपके पास कोई इंटीजर ही आता है, तो वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन। ठीक है, अगला हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो मैं फिर से ये इंटीजर्स यूज कर रहा हूं। मैंने एक इंटीजर 3 लिया, दूसरा इंटीजर मैंने कौन सा लिया? -9। दोनों इंटीजर्स क्या हैं? एक प्लस में है और एक माइनस में, बट हैं तो दोनों इंटीजर्स ही ना। मुझे क्या करना है? इनमें सब्ट्रैक्शन करना है। सो 3 - -9, 3 में से -9 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या आएगा? 3 + 9 और आंसर कितना आया? 12। सो 12 जो है वो भी क्या है? ये भी एक इंटीजर ही है। 3 और 9 आर इंटीजर्स। ठीक है, जब मैंने इनमें सब्ट्रैक्शन अप्लाई किया तो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? एक इंटीजर ही आ रहा है। इट मीन्स जब हम किसी एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डिफरेंस आ रहा है वो भी क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा।
इट मीन्स इंटीजर्स जो है वो क्लोज्ड हैं अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी लागू होती है। किसमें? इंटीजर्स में। ये बात आई समझ में? ठीक है। तीसरी बात करते हैं हम किसकी? मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है। सो एक इंटीजर मैंने 3 लिया, दूसरा इंटीजर मैंने -9 लिया। थ्री भी इंटीजर है, -9 भी इंटीजर है। अब इन दोनों में मुझे क्या अप्लाई करना है? मल्टीप्लाई करना है। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई -9। 3 को जब मैं -9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट मेरे पास कितना आएगा? 9 3 जा 27। और ये मैंने कल आपको बताया था कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उन नंबर्स में यदि एक प्लस का है एक माइनस का है तो साइन किसका आता है? माइनस का। साइन किसका आएगा? माइनस का। सो इट मीन्स -27 जो रिजल्ट आया वो भी आपके पास क्या है? एक इंटीजर ही है। वो भी क्या आ रहा है? इंटीजर ही आ रहा है। सो इस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि जब मैंने किसी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? इंटीजर ही आ रहा है। भले ही वो प्लस में आ रहा है चाहे माइनस में आ रहा है, बट है तो इंटीजर ही ना। सो इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन में भी होती है, एडिशन में भी होती है, बट किसके लिए? फॉर इंटीजर्स। मैं बात इंटीजर्स की कर रहा हूं, ओनली इंटीजर्स की। ना कोई रेशनल नंबर है, ना कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, खाली इंटीजर्स। अब हम बात करते हैं डिवीजन की। ठीक है। सो मैंने आपसे कहा 2 इंटीजर लेंगे हम कोई भी, फिर से वही ले रहा हूं, 3 and -9 आर इंटीजर्स। 3 and -9 जो है वो इंटीजर्स हैं, बट अभी हमें क्या करना है? अब तक तो हम कभी तो इनको ऐड कर रहे थे, कभी सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, कभी मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। ओके। सो मैं यदि 3 को -9 से डिवाइड करूं, 3 इज डिवाइडेड बाई -9, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 3/-9। 3/-9। जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो देखो 3 से 1 टाइम हुआ, 3 1 जा 3, और ये कितने टाइम्स होगा? 3 3 जा 9, 3 टाइम्स। सो फाइनल आंसर आपका क्या आया? -1/3। इन दोनों इंटीजर्स में से किसी एक पे भी नेगेटिव साइन है तो रिजल्ट माइनस में आएगा, और दोनों यदि सेम साइन है तो प्लस आएगा। ठीक है। सो ये माइनस आप भले ही ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। बट देखना अब ये है कि -1/3 जो आ रहा है ये इंटीजर है क्या? फाइनली इनिशियली हम लोगों ने क्या लिया था? 3 जो है वो भी इंटीजर लिया था, -9 जो है वो भी इंटीजर लिया है। ठीक है। जब मैंने इनमें डिवाइड अप्लाई किया, ठीक है, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया, तो रिजल्ट जो आ रहा है वो 1/3 आ रहा है, नेगेटिव -1/3। ठीक है। सो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन ये है कि -1/3 इज एन इंटीजर और नॉट? तो ये बात मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियोस में बताई होगी। जब ये P/Q की फॉर्म में लिखा है, सो ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। ये कौन सा नंबर है? ये फ्रैक्शन में है, या फिर हम इसको कह सकते हैं रेशनल नंबर। क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। ठीक है। सो इस केस में, यानी डिवाइड वाले केस में क्या हो रहा है? जब हम किसी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्ट जो आ रहा है वो इंटीजर नहीं आ रहा है। इसका उल्टा तो ठीक है, यदि मैं -9 को 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। सो फाइनल आंसर क्या आया? -3। ये -3 जो है ये तो इंटीजर है,
-3 जो है वो इंटीजर है। तो 3 और -9 में ही दो केस बन गए। जब मैं 3 को -9 से डिवाइड करता हूँ तब मेरे पास रेशनल नंबर आता है, और जब -9 को 3 से डिवाइड करता हूँ तब मेरे पास इंटीजर आता है। बट कंक्लूजन ये हुआ कि हम इंटीजर्स के हर एक केस में ये बात नहीं कह सकते कि इंटीजर्स जो हैं उनमें यदि डिवाइड किया जाए किसी दूसरे इंटीजर से तो आपके पास रिजल्ट इंटीजर ही आए, रेशनल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो इंटीजर्स के लिए अप्लाई नहीं होती है। बात समझ में आई? ओके, सो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है, भले ही एडिशन है, भले ही सब्ट्रैक्शन है, भले ही मल्टीप्लिकेशन है, चाहे डिवीजन है, आप किसी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में ऐड करते हैं और आपके पास रिजल्ट भी इंटीजर ही आता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को, तब भी यदि आपके पास इंटीजर आता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो और उनका प्रोडक्ट जो है वो भी इंटीजर आता है तो भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हो तो आपके पास हर एक केस में इंटीजर ही आए ऐसा श्योर नहीं है, रेशनल नंबर भी आ सकता है, तो इस केस में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो आप क्या कह सकते हैं? फाइनली आप ये लिखेंगे, हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। But they are not closed under डिवीजन। ये बात ध्यान रहेगी सबको। क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे और इसके लिए मैंने आपको बताए 3-4 एग्जाम्पल मैंने लिए, और इन एग्जाम्पल से जो कंक्लूजन आया, जो रिजल्ट निकल के आया वो ये है कि इंटीजर्स जो हैं एडिशन में भी क्लोज्ड हैं, सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज्ड हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड हैं, बट डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, आया समझ में सबको? ओके, तो ध्यान रखना। अगली प्रॉपर्टी जो है वो अब डिस्कस करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स। सो फिर से हम उसी पे चलेंगे, एडिशन पे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बात किसकी कर रहे हैं हम? खाली इंटीजर्स की। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ऑर्डर चेंज करना है। क्या चेंज करना है? ऑर्डर चेंज करना है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं आपको बता सकता हूं। मैं कोई भी दो इंटीजर लेता हूं, 3 एंड -9 की बात करें। जब मैं 3 एंड -9 दो इंटीजर्स लेता हूं, 3
प्लस माइनस 9 करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 3 माइनस 9 जो कि किसके इक्वल हुआ, 6 के। ठीक है, मैंने 3 में माइनस 9 ऐड किया है। अब मैं माइनस 9 में यदि 3 ऐड करूं, देखो मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है, ध्यान दो क्लास। 3 प्लस माइनस 9 किया मैंने, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, माइनस 9 में 3 ऐड कर रहा हूं। सो माइनस 9 प्लस 3, इसको जब सोल्व करूंगा तब भी मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो बात आई समझ में आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जब मैं इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज कर देता हूं, 3 में माइनस 9 ऐड करता हूं तब भी 6 आता है, माइनस 9 में 3 ऐड करता हूं तब भी 6 ही आता है। तो उस कंडीशन में क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। बात याद रहेगी सबको? यानी कि 3 प्लस 9 करूंगा, चलो इसको छोड़ो कुछ और लेते हैं, 2 प्लस 3 कितना होता है, 5। 3 प्लस 2 वो भी कितना होता है, 5। यानी मैंने 2 में 3 ऐड किया तब भी आपके पास 5 आया, या मैं 3 में 2 ऐड करता हूं तब भी 5 आ रहा है। सो इंटीजर्स के लिए एक बात तो श्योर है कि आप यदि उनका ऑर्डर चेंज करके ऐड करते हो तब भी सम जो है सेम ही आना है। सो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर, सॉरी, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। सो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है इंटीजर्स में। अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो ये बात ध्यान से देखिए, 3 एंड माइनस 9 आर इंटीजर्स। ठीक है, मैं क्या करूंगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपको क्या बताया, ऑर्डर चेंज करके देखना है आपको। ठीक है, सो 3 माइनस माइनस 9, इन दोनों इंटीजर्स में क्या करना है, हमें इस बार सब्ट्रैक्शन करना है। तो 3 में से मैं माइनस 9 को क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, देखिए 3, और जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस बना, 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12। मैंने 3 में से माइनस 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आया, 12 है तो इंटीजर। ठीक है, अब मैं इनका ऑर्डर चेंज करूं, इट मीन्स माइनस 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूं, माइनस 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूं तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस 9 माइनस 3, दोनों भी सेम साइन है तो दोनों नंबर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। 9 प्लस 3 12, बट साइन किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस 12 आया। बात समझ आई? मैंने क्या किया, जब मैंने 3 में से माइनस 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास प्लस 12 आया, और माइनस 3 में से 3 को माइनस किया तो मेरे पास माइनस 12 आया। सो 12 एंड माइनस 12 दोनों सेम है क्या, इज 12 इक्वल्स टू माइनस 12, ये सही है क्या, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। सो कहने का मीनिंग ये हुआ कि जब मैंने इंटीजर्स में से सब्ट्रैक्शन अप्लाई किया इंटीजर्स में और उनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो मेरे पास रिजल्ट सेम नहीं आता है। सेम नहीं आता है इसका मतलब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई नहीं होती है। बात आ गई समझ में? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है। बात ध्यान में आनी चाहिए, ऑर्डर ध्यान में रखना है। ऐड कर रहे हो तब भी उनका आप ऑर्डर चेंज करके देख लो, रिजल्ट सेम आएगा। सब्ट्रैक्शन है, इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करके देख लो, बीच में साइन माइनस का ही रहना चाहिए, रिजल्ट सेम नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, तो देखिए 3 एंड माइनस 9 आर इंटीजर्स, ये बात हम लोग जानते हैं। 3 एंड माइनस 9 जो है वो क्या है, इंटीजर्स हैं। मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 को माइनस 9 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आएगा, माइनस 27। मैं यदि इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, यानी कि माइनस 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, माइनस 27 ही आ रहा है। बात आई समझ में? इंटीजर्स को जब मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया उनका ऑर्डर चेंज करके, तो उनके प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम ही रहा दोनों भी केस में। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन में भी
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होती है। बात आई समझ? दूसरा कोई एग्जांपल ले लो, 3 इंटू 4 12 आएगा, 4 इंटू 3 तब भी 12 आएगा, 9 इंटू 5 45, 5 इंटू 9 तब भी 45। तो ऑर्डर चेंज करने पे प्रोडक्ट चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। अब बात करते हैं डिवीजन की, बात करते हैं डिवीजन की। तो देखिए, थ्री एंड 9 जो है वो कैसे हैं? इंटीजर्स ही हैं। मैं इनका ऑर्डर चेंज करके देखता हूँ। 3 डिवाइडेड बाई -9, इसको सोल्व किया तो कितना आया? 3 अपॉन -9, ठीक है। सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आंसर कितना आया? -1/3। जब मैंने 3 को -9 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिजल्ट कितना आया? -1/3। बट मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, यानी कि -9 को 3 से डिवाइड करूं, -9 को 3 से डिवाइड करूं तो उस केस में क्या हो रहा है? देखिए, -9/3, -9/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, तो फाइनल आंसर कितना आया आपके पास? -3। क्या फर्क है दोनों में? दोनों सेम है क्या? नहीं है। जब मैंने 3 को -9 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है -1/3, और जब मैं -9 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, यानी मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, तब मेरे पास रिजल्ट आ रहा है -3। दोनों सेम है? नहीं है। -3 इज इक्वल टू -1/3 इज इक्वल टू -3। इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, बिकॉज -1/3 इज नॉट इज इक्वल टू -3। तो आप क्या लिखेंगे इसको? डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिया, कोई और भी ले लीजिए। 2/4, यदि डिवीजन हम 2 और 4 में अप्लाई करें, सो 2 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 1/2, बट 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 2। तो 1/2 और 2 इक्वल है क्या? नहीं है। सो डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है इंटीजर्स में। सो इन दोनों के बिहाफ पे, इन चारों के बिहाफ पे हम लोग किस कंक्लूजन पे पहुंचे? इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन and multiplication, but they are not commutative किस किस में अप्लाई नहीं होता है? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये बात ध्यान रखने की आपको, ठीक है। सो इंटीजर्स की हमने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं आज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इससे पहले वाली कौन सी थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में भी अप्लाई होती है इंटीजर्स के लिए, सब्ट्रैक्शन में भी होती है, मल्टीप्लिकेशन में भी होती है, बट किस में अप्लाई नहीं होती है? डिवीजन में नहीं होती है। जबकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो किस में होती है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इन 2 में तो अप्लाई होती है, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में नहीं होती है। बात ध्यान रहेगी सबको? क्लियर है? ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो है 2 प्रॉपर्टीज और रह गई हैं, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी,
वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।